वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स। तो इसके बारे में हम जानेंगे प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष भाषा के नियम। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स। जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसके अंतर्गत हम कोई भी शब्द है जो स्पीकर होता है वो विद इन क्वेश्चन मार्क्स होता है। अगर कोई भी सवाल पूछता है तो उसमें क्या यूज होता है, क्वेश्चन मार्क। और इनडायरेक्ट स्पीच में नो क्वेश्चन मार्क्स, द सेंटेंस इज रिप्लेस्ड विद अप्रोप्रिएट चेंजेस। उसमें कुछ बहुत जरूरी चीजें क्या होती है, चेंज होती है। जैसे उसने कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, उसने कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। लेकिन इनडायरेक्ट में उसने कहा कि वह एक किताब पढ़ रहा है, उसने कहा कि वह एक किताब पढ़ रहा है। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला उसने उसने बोला मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, वह एक किताब पढ़ रहा था। इनडायरेक्ट स्पीच में उसका था चेंजेस इन सेंटेंस, चेंजेस इन टेंसेस व्हेन कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच यूजुअली शिफ्टेड टू द पास्ट अनलेस इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट। जैसे प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस है उसको हम पास्ट सिंपल में बदलते हैं। इफ अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पूछा जा रहा है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम चेंज करते हैं। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच सी सेड, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सी सेड आई ईट एप्पल्स, सी सेड आई ईट एप्पल्स, उसने कहा कि मैं सेब खाता हूं। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट सी एट एप्पल्स, उसने कहा कि वह सेब खाती थी। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका जो डायरेक्ट स्पीच है ही सेड आई एम राइटिंग, उसने कहा मैं लिख रहा हूं, उसने कहा मैं लिख रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज राइटिंग, उसने कहा कि वह लिख रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट को डायरेक्ट स्पीच अगर पूछी जाती है प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो चेंज होती है पास्ट परफेक्ट में। दे सेड वी हैव फिनिश्ड, उन्होंने कहा हमने खत्म कर लिया है। और इनडायरेक्ट स्पीच में दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड, उन्होंने कहा कि उन्होंने खत्म कर लिया था। अब आता है पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। डायरेक्ट स्पीच अगर पास्ट सिंपल में पूछा गया है तो पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे सी सेड आई वेंट होम, उसने कहा मैं घर गई। अब इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट सी हैड गॉन होम, पास्ट परफेक्ट में वर्ब भी चेंज सेकंड फॉर्म आता है इसमें, उन्होंने कहा मैं घर गई इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में। और इनडायरेक्ट में उन्होंने कहा कि वह घर गई थी। फिर आता है फ्यूचर सिंपल कंडीशनल, अगर इसमें वुड इस्तेमाल होता है कंडीशनल में। ही सेड आई विल कॉल यू, ही सेड आई विल कॉल यू, उसने कहा कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वुड कॉल मी, उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगा, उसने कहा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। बट इनडायरेक्ट स्पीच में ये चेंज हो गया, उसने कहा कि वह मुझे कॉल करेगा। चेंजेस इन प्रोनाउंस, चेंजेस इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस यानी सर्वनाम, सर्वनाम में क्या होगा चेंज, जो नाउन की जगह पे शब्द इस्तेमाल होते हैं उसमें चेंजेस होगा। ही सेड आई एम टायर्ड, ही सेड आई एम टायर्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट ही वाज टायर्ड। हिंदी में प्रत्यक्ष जो प्रत्यक्ष भाषा है, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट स्पीच, उसने कहा मैं थका हुआ हूं, उसने कहा मैं थका हुआ हूं। और इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से उसने कहा कि वह थका हुआ था। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। फिर आता है चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, टाइम इन प्लेस वर्ड। टुडे डायरेक्ट स्पीच में टुडे होता है, डायरेक्ट स्पीच में टुडे का होगा इनडायरेक्ट दैट डे। टुमारो का डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे। उसने कहा मैं खुश हूं, उसने कहा डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा मैं आज खुश हूं। इनडायरेक्ट उसने कहा कि वह उस दिन खुश था। फिर आता है डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे, यस्टरडे उसने कहा मैंने कल काम किया। अब इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या शब्द इस्तेमाल होता है द प्रीवियस डे। डायरेक्ट स्पीच में नाउ, नाउ का टाइम बदलता है तो क्या होता है देन।
हियर का देयर। रूल्स फॉर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एक होता है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस। 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। तो हम पहले पे बात करते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंस, यूज दैट टू कनेक्ट द सेंटेंस। ये शब्द को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट, सी सेड आई एम हैप्पी, सी सेड आई एम हैप्पी। और इनडायरेक्ट स्पीच में सी सेड दैट सी वॉज हैप्पी। हिंदी में इसका अनुवाद है, उसने कहा मैं खुश हूं। सी सेड आई एम हैप्पी, सिंपल, उसने कहा मैं खुश हूं। इनडायरेक्ट उसने कहा कि वह खुश थी, तो सिंपल प्रेजेंट का किसमें हो गया, पास्ट। फिर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें यस और नो, वेदर फॉर यस और नो क्वेश्चंस पूछे जाते। यूज क्वेश्चन वर्ड्स लाइक दैट, व्हाट, व्हाई, फॉर, WH फैमिली, हु, वेयर, व्हेन, ये इस्तेमाल हुआ। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में हम किसी से क्या इंटेरोगेटिव करते हैं, उससे इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोडक्शन पूछते हैं। डायरेक्ट में ही आस्क्ड आर यू कमिंग, डायरेक्ट में ही आस्क्ड आर यू कमिंग। इनडायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। डायरेक्ट स्पीच ही आस्क्ड आर यू कमिंग, उसने पूछा क्या तुम आ रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच में ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग, उसने पूछा क्या मैं आ रहा था, क्या मैं आ रहा था वहां पर। सी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। इनडायरेक्ट स्पीच सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। सी आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। फिर आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें होता है यूज टू प्लस में वर्ब फॉर कमांड एंड रिक्वेस्ट। हम किसी को कमांड देते हैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं। और सेम ही है यूज नॉट के साथ टू प्लस में वर्ब फॉर नेगेटिव कमांड्स। डायरेक्ट स्पीच ही सेड ओपन द डोर, मतलब उसने क्या किया, उसे कमांड दिया। ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा दरवाजा खोलो। उसने उससे क्या रिक्वेस्ट करा, ही सेड, उसने कहा ओपन द डोर, उसने कहा दरवाजा खोलो। और इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर, उसने मुझे दरवाजा खोलने को कहा। यानी वहां पर उसको क्या दे रहा है, वो कमांड दे रहा है। नेगेटिव सेंटेंस में उसको बोलता है, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कमांड दे रहा है, उसने मुझे दरवाजा खोलने को कहा। सी सेड डोंट टॉक, सी सेड डोंट टॉक, उसने कहा बात मत करो। सी सेड डोंट टॉक, डायरेक्ट स्पीच में उसने कहा बात मत करो। और इनडायरेक्ट स्पीच में सी टोल्ड मी नॉट टू टॉक, उसने मुझे बात ना करने को कहा है। Exclamatory sentences use words that like exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, shouted। इसमें इसके अंदर सुख दुख के बारे में बात करें, कुछ बहुत अच्छी चीज है उसके हैप्पीएस्ट। इन कन्वर्ट द एक्सक्लेमेशन इनटू अ स्टेटमेंट, उस एक एक्सक्लेमेशन फॉर्म को एक स्टेटमेंट में हम जारी करेंगे। डायरेक्ट स्पीच ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, उसने कहा क्या सुंदर दिन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एट व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, उसने कहा कि क्या क्या सुंदर पल है या क्या सुंदर दिन है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, उसने कहा कि वह एक सुंदर दिन था। या फिर ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट, उसने कहा कि वह एक सुंदर पल था। अभी बात करी थी हमने चेंजेस इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। सिंपल, टुडे का डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे हो जाता है। टुमारो का डायरेक्ट स्पीच में टुमारो रहता है, इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे हो जाता है। यस्टरडे का चेंज होता है इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे। नाउ का चेंज होता है देन में। हेयर का चेंज होता है देयर में। उसी प्रकार हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आज का उस दिन, कल का अगले दिन, कल का पिछले दिन, अब का तब, यहां का वहां, हियर एंड देयर। सी सेड, मतलब डायरेक्ट स्पीच में सी सेड, उसने कहा। सी सेड आई विल कम हियर टुमारो, मैं कल यहां आऊंगी। सी सेड आई विल कम हियर टुमारो। और इनडायरेक्ट स्पीच में
उसने कहा कि वह अगले दिन वहां आएगी। शी सेड दैट शी वुड गो देयर द नेक्स्ट डे। उसने कहा कि वह अगले दिन वहां आएगी। अगर आपको कोई भी बात इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इस PDF को लेने के लिए आप मुझे कमेंट करें।